गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज था मंडे, वीक का पहला दिन, और क्या बढ़िया मोमेंटम आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिला। गाइस, कल मैंने आपको कुछ जोन्स मार्क करके दिए थे और आपको ट्रेड का लॉजिक भी समझाया था कि कहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, किस जोन के ऊपर सी बाय करेंगे, किस जोन के नीचे हम पी बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट्स क्या होगा। वो सब मैंने कल के वीडियो में आप सभी से डिस्कस किया था। तो गाइज, समझने की कोशिश करते हैं कि आज कैसे हमारे जोन्स ने काम किया। तो पहले जानते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड हमें कहाँ पर दिया, किधर हमारा स्टॉप लॉस था, क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या टारगेट पे टारगेट आज मिल गए। देखो गाइस, वीक में एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर निफ्टी या बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम हमें दे देता है। वो मोमेंट हमें सिर्फ कैप्चर करना आना चाहिए। गाइस देखिए, आज बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप, छोटा सा गैप अप ओपन हुआ और रेड कैंडल बना के वो नीचे सपोर्ट जोन में आ गया। मैंने आपको कहा था अगर गैप अप ओपन होगा और नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर, यहाँ से ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। कल के वीडियो में आपको मैंने समझाया था। आप देखिएगा, ये कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लेके इस कैंडल ने हमारे जोन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन रही थी और हमारा एसएल, ये जो जोन का लाइन है 44,700, उसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज करती तो हम एग्जिट करते। तो अगर मैं आपको समझाऊं, कैलकुलेट करके बताऊं तो ये कितने पॉइंट्स का एसएल हो जाता, तो जानने की कोशिश करते। यहाँ पर हमारा ट्रेड था और यहाँ पर हमारा एसएल था, मतलब एक 70 से 70 टू 80 पॉइंट्स का एसएल था हमारा। और आप टारगेट देखिएगा, क्या एसएल हिट हुआ, क्या इसके नीचे जाके कोई रेड कैंडल क्लोज हुई आज के दिन? तो नहीं। एक फ्लैट जोन में मार्केट चलता रहा और बाद में एक अपसाइड की रैली हमें देखने को मिल गई बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ से लेके अगर मैं पॉइंट आपको कैप्चर करके बताऊँ, पॉइंट आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से लेके अगर मैं हमारे जोन तक कैलकुलेट करूँ, इस जोन तक, तो ये 302 पॉइंट यहाँ पर दिख रहे गाइस। इसका मतलब इसका मैं आधा करूँ तो आधा प्रीमियम आपको मिल जाता है। मतलब कम से कम एटीएम में 150 टू 170 पॉइंट्स का प्रीमियम आज आपको मिल जाता। तो रिस्क रिवार्ड की बात करूँ तो 1:2 1:3 के अराउंड यहाँ पर हमें हमारे टारगेट्स मिले। उसके बाद यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी एग्जिट करते इस कैंडल पे, तो यहाँ पर वापस इस जोन का ब्रेकआउट हमें मिला और ऊपर तक, यहाँ तक हमें ट्रेड करने का मौका दिया। मतलब इसका ये होता है कि ये जोन्स कितने एक्यूरेटली काम कर रहे थे, ये मुझे आपको समझाना था इस पावर ऑफ जोन्स के सीरीज के थ्रू। तो आप भी ये जोन्स अपने ट्रेडिंग पोर्टल पे मार्क कीजिए और आराम से ट्रेड में बैठे रहिए जब तक हमारा टारगेट नहीं होता या तो एसएल हिट नहीं होता। जब तक आप आपके टारगेट्स को अचीव नहीं करोगे तब तक गाइस प्लीज ट्रेड से एग्जिट मत करना। थोड़ा सा प्रीवियस डे का हाई जो होता है या प्रीवियस डे का लो अगर होता है तो वहां पर सिर्फ हमें संभल के ट्रेड करना होता है। बाकी ट्रेडिंग को आप जितना आसान रखोगे उतना आपका फायदा ज्यादा होगा। तो चलो जानने की कोशिश करते कि कल हमें कैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मौका मिल सकता है। तो जानेंगे कि आज बैंक निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी इन दो जोन्स के बीच में क्लोज हुआ है। तो वही लॉजिक है, अगर मोमेंटम मिलता है कल शायद बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 46,000 का ये जोन। तो ये जोन मार्क कीजिए। यहाँ से यहाँ तक ट्रेड के अगर आप कैप्चर कर पाते हो तो ये कम पॉइंट नहीं है गाइस, और प्रीमियम के कम से कम 150 से 200 पॉइंट का ये ट्रेड आपको मिल सकता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। चलो, अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ ऊपर जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है तो पी साइड का ट्रेड मिलेगा आपको। ये जोन तक आपका टारगेट नंबर 1 होना चाहिए। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो हमारा टारगेट नंबर
2 ये जोन होना चाहिए। तो ये जोन्स आप मार्क कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जोन के अंदर अगर गैप डाउन ओपन होता है छोटा सा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो गाइज यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जरा संभाल के ट्रेड हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ये जोन पे कोई मोमेंटम आपको दिखता है ऊपर की साइड में तो ही आप ट्रेड को कंटिन्यू करोगे, नहीं तो यहाँ पर आप आपकी क्वांटिटी एग्जिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वो नीचे की तरफ भी आ सकता है। अगर आ जाता है तो हम तुरंत सी साइड से एग्जिट करेंगे और पी साइड में बैठ जाएंगे। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप डाउन बड़ा हो जाता है, इस जोन के नीचे हो जाता है, तो इंतज़ार कीजिए, 15 मिनट की रेड कैंडल बनने दीजिए। अगर 15 मिनट के रेड कैंडल का लो टूट जाता है तो आप पी साइड के ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। आपका टारगेट नंबर 1 ये होना चाहिए। अगर ये जोन टूट गया तो आपको बैंक निफ्टी 44,700 के लेवल तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये पॉइंट मार्क कीजिए। लेकिन अगर बड़ा गैप अप इस जोन के ऊपर हो जाता है कल, तो आप इंतज़ार कीजिए, आज की तरह यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने दीजिए, या तो 15 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर अपना ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए। आपका टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। तो जगह जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा, निफ्टी में हमें कहाँ पर ट्रेड करने का इस जोन के बेसिस पे मौका मिला। तो आपको पहले ही बता दूं, पहले ही क्लियर कर दूं, ये जोन मैंने अभी आज के ट्रेडिंग डे के बाद मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। तो कल के ट्रेडिंग डे के लिए ये एडिशनल जोन अपसाइड के लिए आपको अपने ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर मार्क करना है। तो गाइज आज देखिए आज निफ्टी कहाँ पर ओपन हुआ, निफ्टी रेड कैंडल के साथ अपने इस जोन में ओपन हुआ। और बाद में यहाँ पर देखिए गाइज अपने इस जोन, ये जो हमारा जोन है, यहाँ पर इस रेड कैंडल ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ निकला। तो मैंने आपको कहा था अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे वापस। अगर आपको यहाँ पर मौका नहीं मिला तो ये दूसरी कैंडल थी जो हमारे इस जोन के ऊपर क्लोज हुई। तो आप देखिए इस कैंडल पे अगर हम एंट्री करते, हमारा एसएल हमारे इस जोन के नीचे होता, कहीं पर भी हमारे एसएल को निफ्टी ने हिट नहीं किया। आप देख सकते हो ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पर हमें क्वांटिटी एग्जिट करनी थी, कुछ क्वांटिटी ट्रेल कर सकते थे। अगर नहीं करते हो तो यहाँ पर वापस एक हमें ब्रेकआउट मिला, इस जोन के नीचे कोई कैंडल क्लोज करती तो हम एसएल दे देते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। वापस निफ्टी ऊपर की तरफ चला गया हमारे इस जोन तक। तो निफ्टी ने भी आज शानदार मौके दिए ट्रेड करने के लिए, अच्छे पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए। चलो जानने की कोशिश करते हैं कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है, हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे। तो देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली हमें ट्रेड करना पड़ेगा अपसाइड के लिए। देखिए आज निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में अगर मोमेंटम दिखाता है तो हम तुरंत ही सी साइड के ट्रेड में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये होगा। अगर ये जोन टूट जाता है गाइस तो आपको निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में देखने को मिल सकता है, जो कि 19,900 का लेवल हो सकता है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये जोन टूट जाता है तो 19,900 के लेवल्स को अचीव करना टारगेट के लिए, वो टारगेट अचीव करने के लिए निफ्टी को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए एज पर माय लॉजिक। तो अगर गैप अप ओपन होता, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके ये जोन अगर तोड़ देता है तो गाइज हम पी साइड के ट्रेड में बैठेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए, हमारा टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है और इस जोन के आसपास कहीं होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इंतजार कीजिए इस जोन के ऊपर जाने का, तो सी साइड के ट्रेड में बैठ जाइए। अगर इस जोन के नीचे अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है रेजिस्टेंस फेस करके तो पी साइड के ट्रेड में आप बैठ सकते हो। आपका टारगेट नंबर 1 ये होना चाहिए, आपका टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास तो ये सपोर्ट लेगा इस जोन में। अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट नंबर 1 होगा, हमारा टारगेट नंबर 2 ये जोन होगा। लेकिन अगर इस जोन को भी तोड़ देता है तो हम तुरंत ही पी साइड के ट्रेड में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन और टारगेट नंबर 2 हमारा ये 19,555 का जोन होना
चाहिए। हमारा पहला टारगेट 19,600 का ये जोन होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स नोट कीजिए, ये जोन्स आपके ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर मार्क कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाइए। गाइस, अगर ये पावर ऑफ जोन की सीरीज आपको अच्छी लगती है, आपको टारगेट्स निकालना बहुत अच्छा लगता है इस जोन के बेसिस पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसे ही डेली एनालिसिस वीडियोस पावर ऑफ जोन की ये सीरीज़ में जो मैं चला रहा हूँ उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाइए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।